पिछले महीने हम सब मिलकर मसूरी घूमने गए थे। पापा, मम्मी, मैं और मेरी बड़ी बहन मीनू और जीजाजी। जीजाजी पुलिस में ऑफिसर हैं, इसलिए उनकी कद-काठी काफ़ी मजबूत और रूपदार है। पहाड़ों की ठंडी रातों में हम सब एक बड़े से लकड़ी के कॉटेज में ठहरे हुए थे। दिन भर घूमने के बाद हम सब काफ़ी थक गए थे। रात को बाहर बहुत तेज़ बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। कॉटेज के लिविंग रूम में अंगीठी जल रही थी, जहां बैठकर हम सबने अंताक्षरी खेली। मैंने गौर किया कि जीजाजी बार बार दीदी का पैर टेबल के नीचे दबा रहे थे और दीदी की गालों पर गुलाबी रंग उभर आता था। ठंड का बहाना बनाकर जीजाजी ने दीदी को जल्दी कमरे में चलने का इशारा किया। करीब आधी रात को मेरी नींद अचानक प्यास की वजह से खुली। किचन लिविंग रूम के पार था। जब मैं पानी पीकर वापस लौट रही थी तो मुझे दीदी के कमरे से कुछ टकराने और फुसफुसाने की आवाज़ आई। पहाड़ों की उस शांत रात में सस्पेंस और भी गहरा लग रहा था। मैं जिज्ञासा के मारे उनके कमरे की तरफ बढ़ी। देखा तो कुंडी ठीक से नहीं लगी थी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर जल रही मोमबत्ती की मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने जैसे ही उस झरोखे से अंदर झांका, मेरे पैर जमीन में धंस गए। कमरे के अंदर का मंजर बहुत ही गर्म था। दीदी अपने सारे कपड़े उतार चुकी थीं और बिना कपड़ों के जीजाजी के औजार के ऊपर बैठी हुई थीं। जीजाजी के हाथ दीदी के संतरों को बड़ी बेरहमी और प्यार के साथ अपनी पकड़ में लिए हुए थे। दीदी की सांसें तेज तेज चल रही थीं और वो रुक रुक कर धीमे जैसा कुछ कह रही थीं। जीजाजी का चेहरा दीदी की गर्दन में छिपा हुआ था और वो दीदी को अपनी ओर और भी जोर से सटा रहे थे। दीदी के बाल उनके कंधों पर बिखरे थे और उनके शरीर की हरकतें उस ठंडी रात में भी कमरे की गर्मी बढ़ा रही थीं। वो नज़ारा इतना निजी और गहरा था कि मुझे वहां खड़े रहने में अपनी ही धड़कनों से डर लगने लगा। मैं फौरन वहां से हटी और अपने बिस्तर की तरफ भागी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस रात की वो तस्वीर मेरे दिमाग में घर कर गई थी। अगले दिन जब हम सब ब्रेकफास्ट पर मिले तो दीदी के गले पर मफलर लपेटा हुआ था, जिसे वो बार बार ठीक कर रही थीं, जबकि जीजाजी बहुत ही सुकून भरी मुस्कान के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे।